जी। ओके। ओके, तो आज का सेशन शुरू करने से पहले एक बारी हम गुरु मंत्र का जाप कर लेंगे, गुरु का आवाहन करेंगे और फिर उसके बाद आपको इस जर्नी पे ले चलती हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप सभी ने यहाँ पे ज्वाइन किया। गुड इवनिंग सौम्या जी। तो अभी हम इसको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। लेट्स इन्वोक हायर एनर्जीज, राइट? तो जैसा कि हमारी एकेडमी की प्रथा है, गुरु मंत्र का उच्चारण फिर गायत्री मंत्र का, विल बी डूइंग दैट। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। ओ ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आ, मेरी वॉइस आप सबको सुनाई दे रही है क्लियरली? आप लोग प्लीज यू कैन जस्ट, ओके राजीव जी, आप प्लीज एक बारी अपना कनेक्शन चेक कर लें बिकॉज ऑडियो मेरे एंड से क्लियर जा रही है, राइट? ओके। सो आज जिस जर्नी, जिस पर्पस के लिए हम यहाँ जुड़े हैं, उसका नाम है ऑटोमेटिक राइटिंग। तो ऑटोमेटिक राइटिंग ऐसा क्या है जो सोच के आपने ज्वाइन किया? फर्स्ट आई वुड लाइक टू नो दैट। आप लोगों ने एक बारी, आप लोगों में से कोई भी जो इच्छुक हो, प्लीज यू मे आंसर कि ऑटोमेटिक राइटिंग से आप क्या समझते हैं, हम इसमें क्या करने वाले, इस जर्नी में हम ऐसा क्या सीखने वाले हैं? यहाँ पे हम भाई जो भगवान से हमको क्वेश्चन आंसर चाहिए, जैसे रावण है तो रावण के जीवन की कहानी की, राम की सीता हरण किया तब भी उन्होंने पूजा रखी, तो रावण वहां पे आके उन्होंने पूजा की और उनका हल निकाला। तो ऐसे महात्मा से हम हमें भाई बात करनी है, उससे क्वेश्चन आंसर पूछने हैं। हमारे जीवन में कोई अचानक चला जाता है तो भाई उनसे जब बातें करते तो अपने जीवन का भी हल निकलता है और उनके जीवन का भी पर्पस पता चलता है। हाँ जी, बिल्कुल सही तेजस्विनी जी। और ऐसे ही चरोतर जी ने आंसर दिया है कि कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब ढूंढने के लिए हमें लगता है कि मनुष्य के लिए, एक आम मनुष्य हमारी प्रॉब्लम को किस हद तक समझ पाएगा, किस हद तक उसके जवाब सही दे पाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम हायर एनर्जीज या डिवाइन एनर्जीज या अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिक राइटिंग का मतलब, अगर हम इसको डिवाइड भी कर दें इस शब्द को, तो ऑटोमेटिक मतलब कुछ जो अपने आप हो रहा है, और राइटिंग यानी कि वो लिख रहे हैं, वो आप कॉन्शियसली सोचकर नहीं लिख रहे। आप जैसे, आपको अगर मैं कुछ लिखने बोलूं तो आपके दिमाग में वो अल्फाबेट्स की इमेज है, आप वैसा ही लिखेंगे।
लेकिन अगर यही आप सोचे कि आपके कंट्रोल में नहीं है, आप कुछ सोच कर नहीं लिख रहे हैं और ऑटोमेटिकली आपका हाथ चल रहा है, कई बारी कुछ इमेजेस बन रही हैं, कुछ लाइंस बन रही हैं, कुछ पैटर्न्स बन रहे हैं, तो इस प्रकार की जो राइटिंग होती है उसे हम ऑटोमेटिक राइटिंग कहते हैं। हाँ जी, ये राइटिंग बिल्कुल स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्पफुल है। ये जो हम जर्नी तय करने वाले हैं, ये जर्नी हमारी 1 महीने की जर्नी है, जिसमें आपकी क्लासेस वीक में 2 बार होंगी। इस जर्नी में हम मेडिटेशन के मेथड से अपने वाइब्रेशंस को भी रेज़ करेंगे और अपने आप से जुड़े हुए सवालों के जवाब ढूँढेंगे, हायर एनर्जी से कनेक्ट करेंगे। तो इसमें आप ये मान के चलिए कि बहुत कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस्ड है, प्रैक्टिकल एक्सपोज़र पे इनफैक्ट। क्योंकि यहाँ पे मेडिटेशन ऑब्वियसली गाइडेड मेडिटेशन रहेगा, जिसे आप बाद में भी प्रैक्टिस करेंगे रिकॉर्डिंग्स के थ्रू, और फिर उसके बेसिस पे आप अपने सवालों के जवाब ढूंढ पाएंगे। तो इसमें हम जब कनेक्ट करते हैं, हम ऑलरेडी एक सेक्रेट स्पेस बनाते हैं, जिसके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं अपनी हायर एनर्जी से या डिवाइन एनर्जी से। अब कई लोग होते हैं जो मेरे पास्ट कुछ बैचेस के एक्सपीरियंसेस रहे हैं। ये सेक्रेट स्पेस क्या है? सेक्रेट स्पेस है कि हम मेडिटेटिव स्टेट में आकर हम एक ऐसी जगह जाते हैं जो हमने अपने हायर सेल्फ के साथ मिलके एक इमेज क्रिएट की है। तो ये क्योंकि आपके सबकॉन्शियस द्वारा क्रिएट किया हुआ एरिया होता है, तो कई बारी आपने फिजिकली ये जगह नहीं विजिट की होती। कई ऐसे मंदिर मिल जाएंगे जहां आप फिजिकली नहीं गए हैं, लेकिन आपको वहां के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब हम मेडिटेशन में जाएंगे तो पहले से हम अपने आप को कोई एक्सपेक्टेशन के दायरे में नहीं रखेंगे। हम अपने आप को उससे फ्री रखेंगे, जिससे कि हम अपने सबकॉन्शियस के हिसाब से हर वो जगह एक्सप्लोर कर सके जहां हम नहीं गए। राइट। सो जस्ट टू गिव यू एन इंसाइट कि हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं या क्या क्या सीखने वाले हैं, इस जर्नी में हमारी ये जर्नी कैसी रहेगी, एक बारी आपको एक छोटा सा ग्लांस दे देते हैं। ओके। सो सबसे पहले नजर डालते हैं कोर्स कंटेंट पे। ओके। सबसे पहले वो टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे, और जो लोग सिजिल्स से आए हैं, जो लोग सिजिल्स के बैच में भी हैं साइमल्टेनियसली, आप लोग प्लीज एक नजर डालें। यहाँ पे मैंने अपनी स्लाइड्स में भी सिजिल्स बना रखे हैं, सो यू कैन कोरिलेट। जितने लोग सिजिल्स के बैच से आज के ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, ये सिजिल सिंबल्स हैं, ये जीबू सिंबल्स हैं। इन्हें हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, और मैं तो लाइव एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि मैं खुद अपनी स्लाइड्स में यूज करती हूँ। राइट। फिर हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं, या कौन कौन सी चीज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, इस पे क्लैरिटी लाएंगे कि ऑटोमेटिक राइटिंग है क्या, इसका इंट्रोडक्शन, इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये कैसे काम करता है। फिर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे मिथ्स लोगों ने बना रखे हैं ऑटोमेटिक राइटिंग के बारे में। तो हम उसको जानेंगे कि ऑटोमेटिक राइटिंग में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, जो हमें नहीं करनी चाहिए। फिर क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करने। अब हम दिमाग में तो हमारे रहता है कि हमें क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने हैं। तो आंसर्स कैसे ढूंढेंगे हम, वो हमें देखना है। राइट। तो वो हम इसके थ्रू ढूंढेंगे। फिर आप किससे कांटेक्ट कर सकते हैं
ऑटोमेटिक राइटिंग के द्वारा। जैसे हम बात करते हैं, हम हायर एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। तो जब हम अपना सेक्रेट स्पेस बनाते हैं, तो उसमें उन डिवाइन सोर्सेस को सबसे पहले इन्वोक करते हैं, जिनको हम पूजा करते हैं, जिनकी या जिनको हम जानते हैं अपने पास्ट कई लाइफ्स से। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जहां हम वहीं पे एंजल्स को बुलाते हैं। अब वो एंजल्स वो सारे लोग होते हैं जो इनकारनेट हो चुके हैं, जो किसी ना किसी फॉर्म में पृथ्वी पे जन्म ले चुके हैं। चाहे आप गणेश जी को ले लें, चाहे आप साईं बाबा को कई लोग एज एन एंजल मानते हैं। जितने भी मैसेंजर्स हैं, या फिर जैसे आजकल हम प्रैक्टिस करते हैं, हम आर्कएंजल्स को बुलाते हैं, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल या हनुमान जी को इन्वोक करते हैं। फिर ये सारे तो वो लोग हो गए जिनके साथ हम कनेक्ट करते हैं, जिनसे हम प्रोटेक्शन भी सीख करते हैं, हम हेल्प भी सीख करते हैं। फिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि हमने सही एनर्जी के साथ कनेक्ट किया है या नहीं? तो उन बातों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद साइकिक प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है, कि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है। तो वो प्रोटेक्शन भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। फिर अपनी खुद की सेक्रेट स्पेस बनाना ऑटोमेटिक राइटिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। फिर हायर एनर्जी से कनेक्ट करना, कि जब हम अपने सवालों के जवाब ढूंढने निकलते हैं, तो हमें सही जवाब मिले। अब इस केस में क्या होता है, जब हम मेडिटेट करते हैं, तो जब हम जितनी भी बारी मेडिटेट करेंगे, हमारे एक तो चक्रास अलाइन होते हैं, वो क्लेंजिंग भी हो जाती है, और जैसे जैसे क्लेंज होते हैं उतनी जल्दी हमारी ऑटोमेटिक राइटिंग और परफेक्ट होती जाती है। नहीं तो बहुत सारे लोगों को मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा है, वो कहते हैं कि मैम हमारे ना वो लाइंस बन रही हैं, अल्फाबेट्स नहीं बन रहे। अगर अल्फाबेट्स नहीं बन रहे तो इसका मतलब हम प्रैक्टिस में लैक कर रहे हैं, या हमने कहीं कोई ना कोई चक्रा हमारा ब्लॉक्ड है। तो उसका भी एक शॉर्टकट भी आपको बताया जाएगा कि आप अपने चक्रास को कैसे क्लेंस कर सकते हैं, जब आपके पास समय कम हो तब। फिर डिटेल्ड स्टेप्स क्या क्या है एक सक्सेसफुल ऑटोमेटिक राइटिंग के लिए। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, वो है अपनी राइटिंग को आप इंटरप्रेट कैसे करेंगे। तो इसमें ज्यादातर अगर आप चीजें देखेंगे तो वो प्रैक्टिकल बेस्ड है। इसमें थ्योरी काफी कम है, और बहुत कुछ हम इस जर्नी में अपने प्रैक्टिकल सेशंस के थ्रू एक्सपीरियंस करेंगे। अब इसमें कुछ लोगों का मेरे पास कॉल आया था कि मैम हम इतने बजे अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो व्हाट इज द अदर वे? द अदर वे इज कि आप लोगों के पास रिकॉर्डेड सेशंस आएंगे, ये सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आएंगी। आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जितने मेडिटेशंस होते हैं वो गाइडेड होते हैं, वो ऑन स्पॉट मैं कराती हूँ, उसकी कोई प्री रिकॉर्डेड नहीं होते मेरे पास। तो ऑन स्पॉट जब कराती हूँ तो होता क्या है कि आप लोगों की एनर्जी के साथ मेरी एनर्जी भी कनेक्ट होती है। तो इसलिए जब हम ऑटोमेटिक राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं और आपके पास वो रिकॉर्डिंग आती है, तो आप उस रिकॉर्डिंग को सुन के, जो दिन आपकी क्लास नहीं है आप उस दिन उसे प्रैक्टिस कीजिए। जब आपको मौका मिले आप तब उसे प्रैक्टिस कीजिए। और बस फिर जहां कहीं भी आप अटकते हैं, तो ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं या आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आई कैन हेल्प यू आउट विद इट। मोर ओवर अकेडमी का एक बेनिफिट और है कि ये लोग आपको, एडमिन टीम इज वेरी सपोर्टिव। कहीं पे भी आप लैक करेंगे तो वो सारे बेनिफिट्स आपको मिल ही जाते हैं। फिर बिफोर वी मूव ऑन टू व्हाट इज ऑटोमेटिक राइटिंग,
एक चीज और आपको बता दूं, हमारे कोर्स के डिटेल्स, 1 महीने का कोर्स है जो कि नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट ट्यूसडे से। टाइमिंग रहेंगे ट्यूसडे और थर्सडे शाम के 4:30 बजे। सारी लाइव सेशंस रहेंगे जूम में, जिसमें आपको रिकॉर्डिंग्स रहेंगी आपके पास। डाउट क्लियरिंग सेशंस रहते हैं, जिसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। प्रैक्टिकल केस स्टडीज रहते हैं। और एकेडमी की मेंबरशिप का बेनिफिट मिलता ही है। आपने अगर एकेडमी से आप जुड़े हैं, आपको पता ही है कि आप एडिशनल कोर्सेज करते हैं तो उसमें आपको एड ऑन डिस्काउंट्स मिलते हैं। प्लस आप कभी भी, ये कोर्स रिपीट होता है तो एक टाइम आप इस रिपीट को कर सकते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कल ही मैं बात कर रही थी, तो हमारी एक पार्टिसिपेंट है, उन्होंने लास्ट सेशन अटेंड किया था, फिर वो प्रैक्टिस नहीं कर पाई। तो वो वही बोल रही थी कि मेरी प्रैक्टिस ही नहीं हो पाई, वो और दूसरी चीजों में बिजी थी। तो उनको मैंने सिंपल सा बोला, मैंने कहा मैम आप तो रिपीट फ्री का बेनिफिट उठाइए, हमारा कल वेबिनार है, कल से ज्वाइन कर लीजिए। तो ये बेनिफिट आपको एकेडमी देती है, आपको नोट्स मिलता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है। सो दीज आर द कोर्स डिटेल्स दैट आई वांटेड टू शेयर। हाँ जी जयश्री जी। इट इज ऑलवेज एंड मोस्ट वेलकम। क्योंकि हमारे उसमें ये नहीं रहता है कि आप दोबारा आ रहे हैं तो यू हैव टू पे या पार्टली पे करना है। वन टाइम रिपीट इज फ्री। ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपने सेशन के इंटरेस्टिंग पोर्शन को, जो काफी लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे। ऑटोमेटिक राइटिंग एक्चुअली क्या है? सबने अलग अलग लोगों से सुना। ऑटोमेटिक राइटिंग एक्चुअली एक ऐसी आर्ट है जिसमें हम अपने लॉजिकल माइंड को नहीं यूज करते, दूसरे इंटेलिजेंस को यूज करते हैं। और उसमें हम पेपर पेंसिल या पेपर पेन यूज करते हैं। और ये यूसेज हम कब करते हैं? देखिए, जागते हुए आप कुछ भी लिखें, स्कूल में लिखें, आप अभी बैठे बैठे आप कुछ भी नोट्स लिख रहे हैं या अपने रेफरेंस के लिए कुछ लिख रहे हैं, तो ये है आप कॉन्शियस स्टेट में है, आप लॉजिकल स्टेट में है। और लॉजिकल स्टेट में आप जितनी भी चीजें लिखते हैं वो आपके ब्रेन से अलाइंड होती है। तभी तो ये है कि जो लोग लिख के याद रखते हैं, याद करते हैं, उन्हें जल्दी याद होता है। अभी आप यही सोचिए कि आपका लॉजिकल माइंड जो है वो पीछे हो गया और सबकॉन्शियस माइंड आगे आ गया, जो कि मेडिटेटिव स्टेट में होता है, या ऑल्टर्ड स्टेट में जिसे हम कहें, या जिसे हम ट्रांस कहते हैं। अब उस स्टेट में आपने हाथ में पेंसिल या पेन पकड़ा हुआ है और नीचे एक पेपर है, तो उसमें क्या होगा, आपको बस इतना एहसास होगा कि आपका हाथ मूव कर रहा है। आपको नहीं पता होगा आपने अल्फाबेट बनाया, आपने लाइन बनाई, डॉट बनाई, आपको कुछ नहीं पता होता, क्योंकि आपका ब्रेन अलाइन नहीं हो रहा उससे। लेकिन इस मेडिटेटिव स्टेट में आप जो जो सवालों की चीजें लिखते हैं, उससे एक पैटर्न बन के आता है जो आपको बताता है कि हाँ ये इसका जवाब है। अब जो लोग ऑटोमेटिक राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए दो तीन चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज टू रेज योर वाइब्रेशन। अपनी वाइब्रेशन रेज करने का मतलब है मेडिटेशन करना, थोड़ी सी साधना। अब साधना हर किसी की अलग अलग तरीके से होती है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि जो लोग एकदम मेडिटेटिव स्टेट में या बहुत ही देर तक मेडिटेशन करते हैं, जरूरी नहीं है वही कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए भी, एक छोटे स्पैन के लिए भी अगर आप अच्छा मेडिटेशन कर लेते हैं, तो वो भी आपका काम कर देता है। तो जो लोग इसे परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनकी आंखें बंद होती हैं और हाथ में वो पकड़े होते राइटिंग टूल जो भी उनको चाहिए, और नीचे एक नोटपैड या पेपर या जो भी उन्होंने रखना है। और उस समय वो अपनी बॉडी को फ्री छोड़ के सिर्फ अपने मेडिटेटिव स्टेट में जा रहे होते हैं।
और उस स्टेट में वो अपने डोमिनेंट हैंड को एक चैनल की तरह अलाउ करते हैं कि इसके थ्रू जवाब मिले आपको, और वो मिलते भी हैं। इस राइटिंग का नाम ऑटोमेटिक राइटिंग इसीलिए पड़ा क्योंकि ये आपके ब्रेन से गवर्न नहीं है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप एक एनर्जी या एक ऐसे इन्फ्लुएंस में आते हो या किसी ऐसे से कम्युनिकेट कर रहे हो और लिख रही हैं वो चीजें जिनके बारे में आप भी अच्छे से नहीं जानते, और ये आप तब तक लिखते रहते हो जब तक वो पूरा हो नहीं जाता। देन हिस्ट्री क्या है? देखिए, ऑटोमेटिक राइटिंग की अगर हम हिस्ट्री देखें तो माना जाता है कि काफी यंग है व्हेन कंपेयर्ड टू एंशियंट सिस्टम्स लाइक टैरो एंड ऑल। लेकिन वो इसलिए क्योंकि तब इतना लिटरेसी रेट नहीं था, इतने लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे भी ऑटोमेटिक राइटिंग प्रैक्टिस हुई है। तो लोग बुलाते थे, सीक्रेटली ये चीजें प्रैक्टिस हो रही थी, पीपल नेवर यूज्ड टू अंडरस्टैंड। और ऑटोमेटिक राइटिंग इट्स नॉट ओनली अबाउट अल्फाबेट्स, कई बारी ये सिंबॉलिक भी रही है। सो दोज पीपल हु वर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ एंजल्स और उन्होंने सिंबल्स डिराइव किए, सो दैट आल्सो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ऑटोमेटिक राइटिंग। अगर उन्होंने उन सिंबल्स को किसी ना किसी फॉर्म में आगे रखा है लोगों की सहायता के लिए, तो वो ऑटोमेटिक राइटिंग की ही एनर्जीज कैरी कर रहे हैं। आप लोगों ने अगर आप लोगों ने वो मूवी देखी है, एक मूवी आई थी आमिर खान की, तलाश, जिसमें उनके शायद बेटा जो होता है वो एक्सपायर हो जाता है। सो देर इज अ लेडी हु हेल्प्स देम टू कम्युनिकेट विथ हिज डिसीज सन। तो वो भी यही मेथड यूज करती हैं, बस उसमें वो मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया तो थोड़ा एग्जैजरेटेड वर्जन था कि वो कैंडल जलाती थी और अचानक कैंडल बुझ जाती थी एंड देन शी केप्ट ऑन राइटिंग एंड राइटिंग। बट ऐसा नहीं है, दे हैव बीन एविडेंट केसेस आल्सो। अगर आप लोगों ने खुर्शीद भावनगरी का नाम सुना है तो शी वाज द वन हु एक्चुअली प्रैक्टिस्ड ऑटोमेटिक राइटिंग। और उनकी एक बुक भी है, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, जो कि एक मास्टरपीस है ऑटोमेटिक राइटिंग का। ये बुक उन्होंने ऑटोमेटिक राइटिंग के द्वारा ही कंप्लीट की है, और इस बुक के कई एडिशंस हर बार सेल ऑफ होते हैं, अब उनके जाने के बाद भी हो रहे हैं। एंड आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड के लास्ट बैच जो था हमारा ऑटोमेटिक राइटिंग का, उसमें उन्हीं की एक नोन थी हमारे एक पार्टिसिपेंट में। तो शी वाज आल्सो प्रैक्टिसिंग एंड शी टोल्ड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद खुर्शीद जी। तो खुर्शीद जी भी अपने उनके दोनों बेटे काफी यंग थे एंड शी लॉस्ट देम इन एन एक्सीडेंट। तो किसी ने ये कम्युनिकेट किया था कि उनके बेटे उनसे बात करना चाहते हैं। तो बस हर्डल क्या था कि उन्होंने बोला था आपको अपनी वाइब्रेशंस रेज करनी है। वाइब्रेशंस रेज करने में क्या होता है कि यू हैव टू लेट गो द थिंग्स। जैसे सबसे पहला स्टेप जो होता है कि हम कहते हैं ना, दिवाली आ रही है, हमें घर की सफाई करनी है, माँ लक्ष्मी का आवाहन करना है तो घर की सफाई करनी है। तो घर की सफाई में सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी क्लटर करते हैं, जो सामान यूज का नहीं होता उसे निकालते हैं। ऐसे ही बहुत सारे इमोशंस जो हम होल्ड ऑन करते हैं उसे हमें निकालना होता है। जो हम नाराजगी अपने अंदर लेकर बैठे होते हैं उसे हमें फॉरगिवनेस में कन्वर्ट करना होता है, ताकि हम अपनी वाइब्रेशन रेस कर सके। तो इसका एक छोटा सा मेडिटेशन है जो आज हम प्रैक्टिस करेंगे, एंड इट इज नोन बाय द नेम ऑफ होपोनोपोनो। इसको आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, एक हवाईयन प्रेयर है होपोनोपोनो, जिसमें सिर्फ 4 लाइंस वो बोलते हैं बार बार। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी,
आई लव यू, आई थैंक यू। सिर्फ ये 4 प्रेयर्स बोलते हैं, और ये 4 लाइंस को बोल के इतना रिलैक्सेशन आता है कि आपको किसी के बारे में सोचना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। वरना आजकल का टाइम ऐसा है कि अगर आप डे टू डे फैमिली लाइफ में देखेंगे या डे टू डे लाइफ में देखेंगे, तो अगर आपको किसी से फॉरगिवनेस सीख करनी है, आप गुस्सा है किसी चीज को लेके, तो आपके मन से वो सॉरी वर्ड नहीं निकलता, वो मन से नहीं आता। तो इसलिए हम किसी भी इंसान को, किसी व्यक्ति विशेष को मन में रख के इसे चैंट नहीं करते हैं, राइट? तो आज का जो हमारा सेशन है, जो इंटरेस्टिंग है, इसको हम शुरुआत इसकी ऐसे ही करेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आई जस्ट स्टॉप शेयरिंग दिस, राइट? सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग थोड़ा सा स्ट्रेट बैठ जाएं, जिससे कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहे। हार्डली मेडिटेशन ऑफ 2 to 3 minutes, सिर्फ होपोनोपोनो मेडिटेशन करेंगे। एंड प्लीज जस्ट फॉलो एज यू बीइंग टोल्ड टू, क्योंकि दिस विल बी एन अपॉर्चुनिटी वेर इन इवन आई विल बी कनेक्टिंग विथ योर एनर्जीज, राइट? सो हमें करना क्या है, हमारे जो हाथ है, हाथों को हम ऊपर रूफ की तरफ फेस करते हुए अपने लैप्स पे रख लेंगे। ठीक है, अपनी आंखें बंद करेंगे और श्वास अंदर की ओर लेंगे। जैसे जैसे श्वास अंदर की ओर लेंगे, हम सारी सकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर एकत्रित करेंगे, और जैसे जैसे श्वास बाहर की ओर छोड़ेंगे, सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर की ओर छोड़ेंगे। As we inhale all the positive energy inside us, and as we exhale all the negative and toxic elements outside our body. Inhale, exhale. श्वास अंदर लेंगे और बाहर की ओर छोड़ेंगे। अपने मन को हर प्रकार के विचार से मुक्त कर दीजिए। Just free your mind from all types of thoughts. अब ये 4 लाइनें अपने मन में दोहराइए। I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. I express my gratitude to the universe, to all who have connected currently. आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ, इस पूरे ब्रह्मांड का, ये सारी ऊर्जाओं का,
बहुत बहुत आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने दोनों पाम्स को अब आप रब कर लीजिए और इन्हें अपनी आंखों पर लगा लीजिए। अब धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल लीजिए। ये एक बहुत छोटा सा मेडिटेशन है। हार्डली वीव डन, आई गेस 11 टाइम्स वीव डन होपोनोपोनो। ये अगर आप डेली सोने से पहले आप थोड़े टाइम को अफर्म करें और उसके बाद सोएं, आपको इसका बेनिफिट बहुत मिलता है। केवल मैं ये नहीं कहूंगी कि मेंटल बेनिफिट है, इसका फिजिकल बेनिफिट बहुत ज्यादा है। स्पेशली जिन लोगों को एसिड रिफ्लक्स, गैस्ट्राइटिस या गट रिलेटेड इश्यूज होते हैं, वो सॉल्व हो जाते हैं। जिन लोगों को अपनी क्रिएटिविटी में ब्लॉकेज महसूस हो रहा है सेक्रल चक्र में, वो सॉल्व हो जाता है, उनका सेक्रल चक्र अलाइन हो जाता है। तो ये इतनी बड़ी चीज नहीं है। आपको बस सोने से पहले डेली अगर आप इसे अपनी प्रैक्टिस में ले आते हैं, आपने खुद देखा हार्डली 2 मिनट लगे, एक नींद बहुत अच्छी आएगी और दूसरा आप खुद देखेंगे आपकी वाइब्रेशंस चेंज होंगी, आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी। तो आपके आसपास वाले लोग आपके बारे में अलग तरीके से सोचते हैं, उनका नजरिया अपने आप बदल जाता है। ओके, ओके। सो दिस वाज वन पार्ट कि हमें अपनी वाइब्रेशंस रेज करनी होती हैं। कभी भी अगर हमें किसी से भी मैसेजेस डिराइव करने हैं, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी वाइब्रेशंस को इतना रेज करें कि हम इजीली उस चीज को डिराइव कर सके, उसके मैसेजेस को हम डिराइव कर सके। अब अगर आप देखेंगे, ऑटोमेटिक राइटिंग इतनी पॉपुलर नहीं हुई थी पहले, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे प्रोफेशनल्स मिल गए और साइकिक रिसर्च चालू हो गई। उसके बाद ऑटोमेटिक राइटिंग बिकेम अ टूल पैरेलल वर्ल्ड से कम्युनिकेशन का। क्योंकि इसमें क्या होता था कि कई लोग इसको प्रैक्टिस करने लगे और फिर वो लोग गाइडेंस मांगते या ऐसी ऐसी चीजों के जवाब मांगते जो आम ह्यूमन बींग्स नहीं देख सकते थे। एक्चुअली अगर आज की डेट में समझा जाए तो इट इज ऑटोमेटिक राइटिंग वो प्रोसेस है जो कॉन्शियस थॉट से नहीं आता। तो राइटर का जो हैंड है वो मैसेजेस देता है, लेकिन वो ट्रांसलेट में होकर देता है। तो इसलिए ये क्या है, एक तरीके का मान लीजिए कि डिक्टेशन है, जो कि हम सब कॉन्शियस टाइम पे या ट्रांस टाइम पे एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और एनर्जी आपको कंट्रोल कर रही है, आपको कोई भी एनर्जी कंट्रोल नहीं करती है। उस दौरान आप एक सेफ जोन में जाके बस वो सब सुनते या समझते हैं और लिखते हैं जो आपको उस समय फ्लैशेस आते हैं, दिखता है या सुनाई देता है या कई बारी अल्फाबेट्स बन जाते हैं। अब कई लोग पूछते हैं कि ये ऑल्टर्ड स्टेट क्या है। भाई ऑल्टर्ड स्टेट की हम बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज दिस ऑल्टर्ड स्टेट्स? ये फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरीके से अगर आप समझें, तो ये क्या है कि इतना डिविएशन देता है आपके कॉन्शियस माइंड से कि आपको एक सबकॉन्शियस का फील होता है, कई बारी याद नहीं रहता, ऐसा लगता है कि आप गहरी नींद में चले गए।
एंड ट्रस्ट मी, जब इसके हम मेडिटेशंस करते हैं, कई लोग नींद में जाते हैं, कई लोगों को बहुत ज्यादा नींद आती है। दिस इज अ रेगुलर थिंग दैट हैपेंस। क्योंकि होता क्या है, मेडिटेशन लंबा है, आप ट्रांस में जा रहे हैं, तो उस समय आप लंबी नींद में चले गए, और फिर उसके बाद जब उठते हैं आप एकदम फ्रेश महसूस करते हैं खुद को। तो ऑटोमेटिक राइटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहली चीज, आपको वो गाइडेंस मिल सकती है जो नॉन बायस्ड है, आपके खुद के हायर सेल्फ से आई है। कई बारी आपकी पास्ट लाइफ के इन्फ्लुएंसेस भी देखने को मिलते हैं, और कई बारी आप इससे कुछ अपने लिए प्रिडिक्शंस भी ले सकते हैं, अपने लिए क्या, आप दूसरों के लिए भी ले सकते हैं। अब क्या क्या चीजें फील होती हैं ऑटोमेटिक राइटिंग के दौरान, जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं? सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया कि डीप ट्रांस स्टेट में लोग चले जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बहुत गहरी नींद लगी थी और रिफ्रेश होके उठे हैं। सो दैट इज अ स्टेट ऑफ डीप ट्रांस। फिर दूसरा क्या रहता है, या तो उन्हें बहुत हैवीनेस लगती है या बहुत हल्कापन महसूस होता है, स्पेशली थर्ड आई चक्रा के आसपास। फिर उसके अलावा उन्हें टिंगलिंग सेंसेशन होती है, या उन्हें नमनेस होती है कि सुन पड़ रहे हैं, हाथ सुन हो गए या पैर सुन हो गए। ये सब टेम्पररी सिचुएशंस है, इसमें से कुछ भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। कई बारी क्या होता है कि लाइट्स दिखती हैं आपके आसपास, कई बारी फ्लैशेस आते हैं। तो ये चीजें आप एक्सपीरियंस करते हैं। अब ये क्यों एक्सपीरियंस करते हैं, इसको समझते हैं। हम जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सब वी आर ब्लेस्ड विद सर्टेन क्लेयर्स। क्लेयर्स वो क्षमता होती है जिसमें हम कुछ अलग हटके एक्सपीरियंस ले सके। जैसे जो लोग क्लेयर वॉयंट होते हैं, वो क्या करते हैं, जब वो मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, उन्हें फ्लैशेस दिखते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये इंसान क्लेयर वॉयंट है। कई लोग क्या होते हैं, मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, उन्हें शब्द सुनाई देते हैं, तो ये भी एक तरीका का क्लेयर है, इसे क्लेयर ऑडियंस बोलते हैं। वो क्लेयर ऑडियंस है। ऐसे ही कई बारी क्या होता है कि फीलिंग आती है, जैसे स्किन पे फीलिंग आती है, जो हमारी इंद्रियां है, हर इंद्री की एक फीलिंग होती है। तो स्किन का जैसे टेक्सचर है, तो स्किन पे कई बारी ठंडा या गर्म महसूस होता है। या कई बारी क्या होता है, आपको अचानक से एक खुशबू आने लग जाएगी, और आप कहोगे कि आपने तो कुछ ऐसा किया नहीं। अचानक से आप बैठे हो और आपको खुशबू आ रही है, और किसी को वो खुशबू महसूस नहीं हो रही है। सो दैट इज ऑल्सो ड्यू टू अ काइंड ऑफ क्लेयर। तो ये हमारे जो क्लेयर्स हैं, ये हमारे गाइड्स बनते हैं व्हाइल वी आर प्रैक्टिसिंग ऑटोमेटिक राइटिंग। फिर इन क्लेयर्स को हमें और एक्नॉलेज करना होता है और शार्पन करना होता है, इसीलिए वी प्रैक्टिस मेडिटेशन। तो अब से जो हमारी जर्नी रहेगी, दैट इज फ्रॉम 11th ऑनवर्ड्स, हमारी जर्नी में डेली, मतलब हर सेशन में मेडिटेशन मैंडेटरी रहेगा, जिसमें आप मेडिटेशन के द्वारा खुद को समझेंगे, अपनी सीक्रेट स्पेस क्रिएट करेंगे, अपनी वाइब्रेशंस रेज करेंगे। तो ये रेगुलर प्रैक्टिस में रहेगा। और क्लास के दौरान जो प्रैक्टिस कराई जाएगी वो तो है ही, उसके अलावा आप लोग इसे रिकॉर्डिंग्स के बेसिस पे भी प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट वी आर एबल टू डू वेल इन द प्रैक्टिकल सेशंस, राइट? अभी तक जितना मैंने बताया उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क। हाँ जी, रंजू जी। गुड इवनिंग मैम। गुड मुझे इवनिंग। पूछना था, जैसे इसमें आपने बोला कि मैंने जैसे मेडिटेशन किया उसका, आकाशिक का, लेकिन हम्म। मैं अभी उसको रीड नहीं कर पाती। तो हम्म। क्या इसमें मैं जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे सिर्फ एक सफेद सी लाइन दिखती है या लाइट हम्म। दिखती है मुझे? हम्म। देखिए, होता क्या है कि जब आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आपको लाइट दिख रही है या आपको सिर्फ कुछ ऐसा फ्लैश हो रहा है, तो इसका मतलब कि आपकी वाइब्रेशंस रेज होना शुरू हो गई हैं।
ऑटोमेटिक राइटिंग में क्या है, वो चीज एविडेंट रहेगी क्योंकि वो पेपर पे आ जाएगी। कई बारी हम ट्रांस में जाते हैं और हम उस समय क्या देखते हैं, हम जब वापस अपने कॉन्शियस में आते हैं हमें याद नहीं रहता। ये बहुत लोगों के साथ होता है। ये मेरे साथ भी हुआ है। जब मैं स्टार्टिंग में मेडिटेशन करती थी, आई यूज्ड टू स्लीप, और मुझे इतना ऐसा लगता था कि जब मैं उठती थी कि पता नहीं मैंने कितनी सारी नींद पूरी कर ली। तो वो एकदम फ्रेश लगता था। तो मैंने अपने मेंटर से पूछा था, मैंने पूछा कि मैं बार बार सो जाती हूँ। तो उनका जवाब ये था कि दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन, आप अपने ट्रांस में जाने लग गए हो। तो उन्होंने कहा था कि इसको पेशेंटली हैंडल करना, पैनिक मत करना, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। और उनकी बात बहुत हद तक सच थी, क्योंकि जब ये प्रैक्टिस करती रही तो फिर वो मैं सोने की जगह आई स्टार्टेड राइटिंग। इनिशियली जो राइटिंग आई वो स्क्रिबलिंग फॉर्म में आई। कई बारी डॉट्स बन रहे हैं, कई बारी लाइन बन रही है आड़ी टेढ़ी, लेकिन धीरे धीरे करके वो शेप लेने लगे अल्फाबेट्स का। अभी अगर कोई मेरे को लिखने को बोले तो मैं जितनी जल्दी में इंग्लिश हैंडराइटिंग के अल्फाबेट्स लिख लूंगी, हिंदी के उतनी जल्दी नहीं लिख पाती हूँ। लेकिन सरप्राइजिंग मेरी ऑटोमेटिक राइटिंग में हिंदी ज्यादा होती। तो उसमें डिपेंड करता है। फिर बहुत सारी मिथ्स थे जैसे जिनसे मैंने सीखा था, तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था कि जब एंजल से कनेक्ट होते हैं तो हमें अलग अलग सिग्नल्स मिलते हैं। जैसे एंजल्स के फेदर्स होते हैं, या हमें एंजेलिक नंबर्स दिखेंगे, या हमें एंजेलिक इमेजेस दिखेंगी। तो उन्होंने अपने मन में इतना वो पहले से ही बैरियर क्रिएट कर दिया था कि उन्हें फेदर दिखेगा, देन ओनली ही इज गोइंग टू अग्री अपॉन कि उनका कनेक्शन एंजल से बैठा है। तो उन्होंने ये बोला कि ये उनके एंड पे फॉल्ट थी, क्योंकि हम एंजल्स वो बीइंग्स हैं जो कि स्पेस और टाइम के बियॉन्ड काम करते हैं। उनके लिए ना स्पेस लिमिटेशन है ना टाइम। तो इसलिए अगर आप अपने आप को किसी भी बाउंडेशन से फ्री करेंगे, ऐसे ही रंजू जी, जब आप अपनी एक्सपेक्टेशंस की बाउंड्रीज को हटा देंगे ना, तब आप उसे और अच्छे से समझेंगे आकाशिक को, और तब आप उसे याद भी रख पाएंगे। अभी आप उस प्रैक्टिस एक्सपीरियंस को एंजॉय करिए बस। तो मैम जो ये आप कराएँगे वो आप हम्म। मतलब जैसे आपने कहा कि सो जाते हैं, तो हम ये लेट के करेंगे या सिटिंग पोज़ीशन में नहीं, करेंगे? आप बैठ के करेंगे। ओके। और ऑब्वियसली आपके हाथ में एक पेन या पेंसिल होगी और एक नोटपैड होगा नीचे। तो क्यों क्योंकि मैं अभी तक कनेक्शन नहीं कर पा रही, तो आपने जैसे बोला कि हाँ, मेरा थोड़ा माइंड जो है ना अपसेट रहता है थोड़ा मतलब जल्दबाज़ी में रहता है। जैसे एंजल्स भी किए लेकिन कल मुझे मैंने अपने एंजल कार्ड से कल मैसेज माँगा था, तो कल मैसेज में मुझे ये मिला था कि आंसर फ्रॉम मेडिटेशन और आज हम्म। आपका वेबिनार आया है, तो ये कहीं कोरिलेट है। मोर ओवर, आप जिस चीज को लेके परेशान हो रहे हैं ना रंजू जी, उसका सल्यूशन आपके खुद के पास है, किसी और के पास नहीं है। थोड़ा सा अपने मन को शांत कीजिए, चीजों को लेट गो कीजिए, आपको सल्यूशन सारे मिलेंगे। यू आर केपेबल इनफ, जो आपकी आवाज की वाइब्रेशन बता रही है। क्योंकि मैं होनोपोनो भी कर रही हूँ, आपने जैसे कराया बताया था ना, होनोपोनो करने के बाद मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। हुँ। और उसके बाद इतना शिफ्ट हो जाएगा एनर्जीज का कि आपके लिए जो लोग नेगेटिव सोचते थे वो नहीं सोचेंगे नेगेटिव, क्योंकि आपसे उन्हें वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अभी तो मैं अपनी उसमें ही थोड़ा अ अपनी जो फ़ील्ड है उसी में अभी प्रोग्रेस नहीं कर पा रही। रुकी हुई हूँ, कोई मेरा काम भी रुका हुआ है तो इनिशियली फिर हम्म। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आपका जो है मतलब जो मेरी एक अपनी सोच बनी है कि जब कोई टाइम होता है तभी वो चीज़ फुलफ़िल होती है। मैनिफेस्टेशन मैंने हम्म। एंजल्स का भी किया, आकाशिक भी किया तो कहीं न कहीं मुझे ऐसे लगा कि मैंने बहुत मैनिफेस्टेशन भी किया लेकिन अभी वो चीज़ अचीव नहीं की मैंने उसके थ्रू। तो इज़ इट मतलब होता है ऐसे मतलब अभी मेरा एक बिलीव कहीं पर ब्रेक है कि हाँ, मैनिफेस्टेशन से देखिए, ये चीज़ होती है। मैं आपको बताऊं, होती है और बहुत ज्यादा होती है। एक सिंपल सी चीज आपको बताऊं, आज की डेट में आई एम नोन फॉर टीचिंग टैरो।
टैरो की अलग अलग डेक्स वगैरह ये सब कराती हूँ, एकेडमी में काफी लोग कर चुके हैं। तो ये अगर आप सोचेंगे, मेरे पास काफी टाइम तक वो टैरो डेक आया था और वो मैंने खोल के भी नहीं देखा, इतने ज्यादा एनर्जीज ब्लॉक। सो आई टोटली अग्री विथ यू कि डिवाइन टाइमिंग का हमें वेट करना होता है, लेकिन हमें अपनी कोशिशों को नहीं छोड़ना होता। हाँ, वही मैं कर रही हूँ कोश की। दिस इज माई, मतलब मुझे सिर्फ कोशिश ही करनी है, लेकिन वो हाँ राइट जी। टाइम कम होगा तो गॉड नोस। नहीं, वो भी आने को है, ज्यादा टाइम नहीं है उसमें भी। थैंक यू तथास्तु। ठीक है। तो मतलब मैं एक चीज और पूछ रही थी, जैसे कोई एंसेस्टर आपके चले गए हैं और वो उस हम्म। समय, क्या हम उनके साथ भी मैसेज ले सकते हैं? वो देखिए, जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, कई बार ये एंसेस्टर्स गाइड्स की तरह आ जाते हैं। और मेरे खुद के काफी ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं वेर आई कुड फील देयर प्रेजेंस। और वो मैसेजेस ऐसे होते थे कि मैं सिर्फ आंसर कर रही हूँ, एंड देन आई वाज वंडरिंग कि मैंने ऐसा क्यों बोला। सो दे हैव बीन इंस्टेंसेस लाइक, बहुत अभी आपको रीसेंट का बताऊंगी तो, माय नेटिव टाउन इज झांसी। मेरे ग्रैंडफादर ही पास्ड अवे इन 1984, व्हिच इज वे बैक। तो उसके बाद कभी उनसे कनेक्शन नहीं हुआ। एंड मैं घर जाती हूँ तो वहां पे उनका बनाया हुआ एक गुरुद्वारा है, आई ऑलवेज गो देयर और अरदास करवाती हूँ। तो इस बारी जब मैं अरदास करवा रही थी, तो मेरे मुंह से अचानक से पता नहीं कैसे निकला कि बाऊजी मैं वहां सब जगह जाऊंगी जहां आप चाहते थे मैं जाऊं। एंड बाऊजी इज नो मोर, ही इज नॉट देयर। तो ये चीज मुझे भी नहीं पता मैंने उन्हें किस लेवल पे प्रॉमिस की और कहाँ प्रॉमिस कर दिया जाना है, मुझे नहीं याद ये। लेकिन हाँ, दिस हैपेंड इन अ स्टेट ऑफ ट्रांस कि ये प्रॉमिस हुआ। तो वो ऑटोमेटिकली उसके बाद क्या हुआ कि कुछ ऐसे ट्रैवल प्लान्स आपके बनते चले जाते हैं कि देन यू फील दैट ये चीजें ऐसे मटेरियलाइज होनी थी, ये आपका कमिटमेंट था। सो इट इज के हो जाते हैं कई बारी, बट डिपेंडिंग कि वो एनर्जीज कितनी प्योर है। राइट। राइट। या हाँ जी, अंशु जी आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। नमस्ते मैम, सबसे पहले नमस्ते। मैम एक तो मुझे आपको सबसे पहले सॉरी बोलना है। मुझे ये मल्टी मल्टी शील्डिंग वाला कोर्स ही है ना जिसमें हम आए हैं अभी? दिस इज ऑटोमेटिक राइटिंग। अच्छा, हाँ तो जी। ये आज हमारा फर्स्ट सेशन ही है ना मैम? ये हमारा, हाँ, ओपन वेबिनार है। तो मुझे लगा कि शायद अभी ये हो चुका पहले। नहीं, इसके पहले कई कोर्सेज हो चुके हैं ऑटोमेटिक राइटिंग के। और ये हम्म। बार बार इसकी क्वेरीज आती हैं तो फिर इट गेट्स रिपीटेड। मैम ये ऑटोमेटिक राइटिंग मैंने भी किया हुआ है 2-3 बार, लेकिन हम्म। जैसे आपने बोला कि पहले सिर्फ लाइंस आती है। हम्म। अब जैसे मैं एक सरदारनी हूँ, हम्म। सीखनी हूँ मैं। अब हम्म। वो ऑटोमेटिक राइटिंग में मैंने उन्होंने जिन्होंने मुझे सिखाया था उन्होंने बोला था कि आप कोई भी लैंग्वेज, एंजल्स को तो कोई बैरियर है नहीं लैंग्वेज का। हम्म। हम्म। तो मैं ये चाहती थी कि किसी को पता ना चले कि मेरे आंसर्स कैसे लिखे हुए हैं। हम्म। मैं ये चाहती थी फॉर सम रीजंस, कुछ होता है ना हम्म। आपके पास प्राइवेसी थोड़ी कम होती है हम्म। तो हम्म। मैंने कहा था कि आप मुझे उस लैंग्वेज में देना आंसर जो किसी को ना आती हो। तो मैम हम्म। मुझे आंसर्स पंजाबी में मिले थे, गुरमुखी में। गुरुमुखी, राइट। हाँ, लेकिन वही वो पहली दूसरी बार तो हुए, उसके बाद फिर पता नहीं वापस कैसे अब वो वर्ड्स नहीं बन रहे। तो इसका रीजन शायद मुझे समझ नहीं आया कि ये क्यों हुआ। इसका बीच में लाइंस प्रैक्टिस, आती हैं, लाइंस आती हैं बस। प्रैक्टिस लैक हो गया बीच में, हाँ जी। बस। तो हाँ इसको जी, वापस वो से तो क्रिएट करेंगे, वापस से मेडिटेट ठीक है मैम। करके कनेक्ट करेंगे, एंड देन यू विल स्टार्ट गेटिंग योर आंसर्स। थैंक यू मैम। ठीक है। कब से शुरू होगा मैम ये कोर्स? ये नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है, 11th से। ओके मैम, आई वुड लव टू जॉइन मैम। श्योर। थैंक यू सो मच। ओके, सो now we'll move ahead towards the details कि इसमें
कोर्स के आपको डिटेल्स मैं बता चुकी हूँ. आई विल जस्ट रिपीट फॉर दोज हु हैव जॉइंड इन लेटर. क्लास टाइमिंग्स आपके यही रहेंगे 4:30 बजे से. 1 महीने का कोर्स है. रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी. डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं. प्रैक्टिकल सेशंस हम लेते ही लेते हैं. एकेडमी की मेंबरशिप का आपको बेनिफिट मिलता है और एक बारी आप कभी भी रिपीट कर सकते हैं इसको. दैट विल बी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. नोट्स और सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे. नाउ फॉर द प्राइसिंग ऑफ द कोर्स. सारे स्टूडेंट्स के लिए जो फी स्ट्रक्चर है दैट इज 2500. ये रहे डिटेल्स. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द डिटेल्स और आप करके इन नंबर्स पे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं. तो उससे ये रहेगा कि you'll get enrolled and we begin with the session from Monday onwards. In fact, जो वेबिनार अगर आप चाहते हैं, आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं, कंटेंट भी I'll just show. तो अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जो ज्वाइन करें, जो आपको लगता है इंटरेस्ट लेंगे, यू कैन शेयर द रिकॉर्डेड वीडियो. आप एडमिन टीम से बोलेंगे, वो शेयर कर देंगे आपके साथ. As far as course content is concerned, इंट्रोडक्शन आ जाता है, बेनिफिट्स आ जाता है, कैसे काम करती है ऑटोमेटिक राइटिंग, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इससे रिलेटेड है. ऑटोमेटिक राइटिंग से बहुत सारे लोगों के मन में मिथ्स होते हैं, उन सबको दूर किया जाता है. फिर कैसे सवाल आप पूछ सकते हैं. एक लैंग्वेज होती है जिसमें आप कंटिन्यू करते हैं कि ऑटोमेटिक राइटिंग हम कैसे करें. फिर इसको ऑकल्ट साइंसेस से हम कितना रिलेट करते हैं और आप किन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग के लिए. फिर कैसे आपको पता चलेगा कि आपने सही एनर्जी से कनेक्ट किया है या नहीं, वो भी. अपना प्रोटेक्शन. थैंक यू रंजू जी. फिर आप अपनी सेक्रेट स्पेस बनाएंगे. आप हायर एनर्जी से कनेक्ट करेंगे और इसमें मेडिटेशन रहेगा, चक्रा क्लेंजिंग रहेगा, जिससे कि आप बिना किसी प्रॉब्लम के इजीली ऑटोमेटिक राइटिंग प्रैक्टिस कर सके. फिर उसके बाद आप अपनी राइटिंग को इंटरप्रेट कैसे करें. तो ये रहेगा आपका कोर्स कंटेंट, राइट. और ये रहा स्क्रीनशॉट डिटेल्स का. सो यू कैन टेक टोटल. देखिए 8 क्लासेस रहते हैं इन अ मंथ. कई बारी ये एक्सटेंड हो जाते हैं ड्यू टू प्रैक्टिकल सेशंस. तो कई बारी ये रहता है 8 की जगह 10 भी हो जाते हैं, 9 भी हो जाते हैं. इट ऑल डिपेंड्स कि कितने प्रैक्टिकल सेशंस में हम अचीव करते हैं. उसके लिए वी डोंट क्रिएट एनी बैरियर्स. क्लास का टाइम क्या रखेगा मैम, कितना? टाइम इसका देखिए 4:30 से शुरू होगा. अच्छा. गीत जी, दिस इज द फुल कोर्स. टाइमिंग वही रहेगा, 4:30 बजे से शुरू होगा. और इसमें आपका मेडिटेशन भी रहेगा, थोड़ी बहुत थियोरेटिकल नॉलेज भी रहेगी. सो अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर आप लेके चले विद डाउट क्लियरिंग सेशन. हाँ जी, वीकली 2 क्लासेस. और उसके अलावा रिकॉर्डिंग्स आपके पास रहेंगी फॉर योर प्रैक्टिस. क्योंकि इसमें बिना प्रैक्टिस के अगर हम रेगुलर क्लासेस करते जाएंगे तो फिर वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो हम एक्चुअली अचीव करना चाह रहे हैं, राइट. सो वी. हाँ जी रंजू जी. मैम वन मोर क्वेश्चन है कि जैसे हाँ. आप हमारे वाइब्रेशन से पता कर लेते हैं कि वाइब्रेशन कैसी है, या कई बार हम देख लेते हैं कि इसके कौन सा ब्लॉकेज है. तो ये हम्म. चीज की कैसे हम कर पाएंगे धीरे धीरे, मतलब जैसे मैंने रेकी भी किया है. तो हम्म. तो व्हाट विल यू गाइड मी कि मुझे किस चीज पे फोकस करना चाहिए, जो जिस तरीके से आप मैं जब भी किसी आप जैसे किसी मेंटर से, जैसे मैंने अभी क्रिस्टल का भी ज्वाइन किया है आपके यहाँ से, है ना? हम्म. जी. हाँ जी.
तो वो चीज़ पूछना चाह रही थी कि जैसे हमें कैसे पता लगेगा कि उसकी ऑरा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या उसकी कौन सा चक्रा ब्लॉक है, या मेरा कौन सा ब्लॉक है? देखिए हेतु शास्त्र इसमें लाइव है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये रहता है कि अगर आप किसी से भी मिलते हैं, जैसे आपसे बात कर रही हूँ या मैं किसी से भी मिल रही हूँ, तो उसमें आई पे अटेंशन टुवर्ड्स माय ओन फीलिंग्स, व्हाट आई एम फीलिंग एट दैट सेम टाइम। तो उसमें क्या रहता है कि सपोजिंगली इफ इट इज आई एम फीलिंग गुड, तो इसका मतलब सामने वाले की वाइब्रेशन लाइव है अच्छी 607 में। पॉजिटिव है। एंड इफ इट इज दैट आई एम फीलिंग हैवी, जैसे कई लोगों से मिलके सिर में दर्द होने लगता है या ऐसा कुछ लेट मतलब एक्सपीरियंस होता है, तो इसका मतलब उनकी वाइब्रेशंस हैवी हैं, हम्म, हम्म, राइट? म्यूट, हाँ, शायद किसी का अनम्यूट है। हाँ, दैट्स व्हाट। ओके, तो इसमें यही रहता है कि अगर आप जैसे किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, आपको वाइब्रेशंस का आइडिया लग जाता है। नाउ कमिंग टू द चक्रास अगेन, तो उसमें आप प्रैक्टिस जितना करते जाएंगे, जैसे एक सेशन हमारा चक्रास पे है, तो उसमें आपको टोटली आइडेंटिफाई करना बताऊंगी कि कौन सा चक्रा कैसे हम आइडेंटिफाई करते, किस ऑर्गन पे क्या इफेक्ट आता है, वो इंसान कैसे बोलेगा। लाइक सपोजिंगली इफ किसी का थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, तो थ्रोट चक्र क्या ब्लॉक कब होता है ब्लॉक, या तो उसने अपने बोलने को बहुत ज्यादा सप्रेस किया हो, या फिर वो बहुत ज्यादा झूठ बोलता हो। तो ऐसे इंसान के गले में बार बार खराश देखी जाती है, एक नॉर्मल सिम्टम है। वो बात करेगा ये चीजें, इस तरीके की आवाजें ज्यादा निकालेगा। ओके, तो वहां पे जहाँ थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है, अपने को आइडिया लग जाता है कि ये इंसान या तो बहुत इमोशन सप्रेस करके बैठा है, या फिर ये बहुत ज्यादा झूठ बोलता है। अभी आप ज्यादातर देखेंगे जिन लोगों का सेक्रल चक्र ब्लॉक्ड होता है, आप उनके देखेंगे लोअर अब्डोमेन एरिया या बेली एरिया ना बहुत ज्यादा बाहर निकला हुआ होता है। तो उन्होंने क्या किया, उनका जो है इनसिक्योरिटी रीजंस है, दे डोंट फील सिक्योर्ड, कोई रिलेशनशिप उन्हें वो सिक्योरिटी दिला नहीं पाया, तो सेक्रल चक्रा में प्रॉब्लम आ गई। जिन लोगों का रूट चक्र ब्लॉक्ड रहेगा, आप उनको हमेशा देखेंगे उन्हें ये टेंशन होगी सर्वाइवल से रिलेटेड, राइट? तो बाकी हम जब स्टार्ट करेंगे, सो यूल गेट टू नो मच मोर इनसाइट्स, राइट? हाँ जी तेजस्विनी जी। यहाँ पे एक बात मैं पूछना चाहती हूँ मैम कि हम्म जब आप ऑटो राइटिंग लिखते हैं तो फिर उसकी पहचान कब होती है, यानी वो वर्ड दिखाई कब देते हैं? वो तो उसी समय दिखने, देखिए जब आप स्टार्ट करते हैं तो जो स्क्रिबलिंग होती है उसमें भी एक पैटर्न होता है, और फिर वो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हैं वो रिफाइन होता चला जाता है, धीरे धीरे वो वर्ड्स और अल्फाबेट्स बन जाते हैं। हाँ। और एक बात, एक मैम ने अभी पूछा था तो उनका मैं आंसर देना चाहती हूँ कि जैसे देखो मोबाइल का एक अपन सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं, तो जब डेटा फुल होता है तो डेटा हम डिस्ट्रॉय करते हैं कि भाई ये फोटो नहीं चाहिए, ये गुड मॉर्निंग के मैसेज नहीं, गुड नाइट के नहीं। तो हमारा एक मेमोरी है, तो उसको भी डिलीट करने के लिए हम भाई एक कागज लेते हैं, उस पे हम वो प्रॉब्लम लिखते कि इसने मुझे हर्ट किया, इसने मुझे ऐसा किया, जी दुखाया। तो फिर भाई वो जो भी भगवान है उनके सामने रख के हम 3 बार बोलते हैं डिलीट डिलीट डिलीट। और उसके बाद ना हम ध्यान या मेडिटेशन होपोनोपो करने से बार बार तो वो जो बोलते हैं फॉरगिवनेस वो हो जाती है, और माइंड जैसे डब्बा खाली हो तो भी वो मैसेज जल्दी हम रिसीवर कर पाते हैं। तो ये भी देखा है। थैंक बिल्कुल। यू सो मच। धन्यवाद मैम। हाँ, थैंक यू। मीनू जी। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते मीनू। एक्चुअली आपकी मैंने अभी वेबिनार आपका ज्वाइन किया, तो आपकी बातें सुन के मेरा बहुत बड़ा एक मिथ टूट गया।
मुझे लगता था कि ये जो ऑटो राइटिंग होती है ये शायद मतलब कि बाहरी आत्माओं के उसके साथ करके तो होती है, तो ये बहुत बड़ा मिथ मेरा टूटा आज ये। देखिए, मैंने लकीली ये ज्वाइन किया तो मुझे बहुत मन की खुशी हो रही है ये सुन के कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। जैसे इसमें हम सबसे पहले एंजल्स और अपने गाइड से कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद हम हमेशा पॉजिटिव एनर्जीज को ढूंढते हैं। रीजन बीइंग, इसीलिए मैंने एक्चुअली इग्नोर कर दिया था इसको। हाँ, जब ये ऑटो राइटिंग आया तो मैंने इसे इग्नोर कर दिया था, लेकिन लकीली मैंने कहा चल ज्वाइन करके देखूं, सुन के देखूं कि क्या बोल रहे हैं। नहीं, इसमें देखिए हम सब एक फैमिली लाइफ लीड कर रहे हैं। मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ ऑटोमेटिक राइटिंग और सिखाती भी हूँ। मेरी भी हाँ अपनी जी, हाँ फैमिली जी, लाइफ है, वी डोंट वांट दैट टू बी डिस्टर्ब। तो इसका हाँ एक जी, हाँ जी। प्रोसेस होता है जिसे हम फॉलो करते हैं, जिसमें हम प्रोटेक्शन में डाल के और पॉजिटिव एनर्जीज के थ्रू वी आर टेकिंग मैसेजेस। तो उसमें ना तो हम हम्म। अपने परिवार को कहीं से हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ना ही किसी ऐसी वर्ल्ड को इनविटेशन देते हैं कि आप हमारे परिवार का हिस्सा बने। नहीं, वी आर नॉट डूइंग दैट। तो थैंक यू सो मच मेरा ये मिथ तोड़ने के लिए। थैंक यू। और मैं एक्चुअली ऑलरेडी 2 कोर्सेज कर रही हूँ यहीं से ही, हम्म, तो ये ज्वाइन कर सकती हूँ क्या? मुझे मतलब थोड़ा सा बिल्कुल वो लग रहा है कि आप कर ऑलरेडी मेरे सकते 2 हैं। चल रहे हैं। आप कर सकते हैं। यू कैन गेट इन टच विद द टीम एंड देन दे विल हेल्प यू थ्रू, क्योंकि ओके ओके, क्लासेस के थैंक यू। टाइमिंग्स क्लैश नहीं करते। यू कैन हाँ इजीली ज्वाइन। जी। ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो नाउ वील बी लुकिंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वीक से हम इसको स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक होप टू यू. सी यू। Yeah, we are coming. यस, Yeah. सो थैंक Thank यू you, थैंक यू। ma'am. Thank you, थैंक ma'am. यू। थैंक यू। मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू।